प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है कहानी का प्लॉट। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई पेशे से दरोगा था और छोटा भाई कोई काम धंधा नहीं करता था, लेकिन गांव में छोटा भाई को मुंशी जी के नाम से जाना जाता था। बड़ा भाई दरोगा था, इसलिए गांव के किसी भी व्यक्ति को काम को करने के लिए ये अच्छा खासा घूस के रूप में रुपया लिया करते थे। बड़ा भाई आमदनी ज्यादा कमाता था, जिसके कारण छोटा भाई यानी मुंशी जी आराम से बैठकर उनके रुपयों को फुटानी करते थे, यानी रुपया उड़ाते थे। और ये भोजन के रूप में अच्छा अच्छा खाना खाते थे। मुंशी जी को चिलम पीने का काफी ज्यादा शौक था, इसलिए चिलम पिया करते थे। मुंशी जी का संबंध गांव के लोगों के साथ कोई अच्छा खासा नहीं था, क्योंकि ये गांव के लोगों को छोटा नजरों से देखा करते थे। दरोगा जी के पास एक घोड़ी रहती है, और यह घोड़ी कोई आम घोड़ी नहीं होती है। यह तुर्की घोड़ों को भी कान काटती है, ऐसी यह घोड़ी होती है, जिसके कारण बड़े बड़े अंग्रेज अफसर इस पर दांत गड़ाए होते हैं। वह चाहते हैं किसी भी हालत में इस घोड़ी को खरीद लिया जाए, लेकिन दरोगा जी किसी भी हालत में घोड़ी को बेचना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण इसकी तरक्की रुक जाती है और ये हमेशा के लिए दरोगा के दरोगा ही रहते हैं। जब दरोगा जी जीवित रहते हैं, तब मुंशी जी के घर में 5 लड़कों का जन्म होता है। 5 लड़कों का तो जन्म होता है, लेकिन कोई भी लड़का जीवित नहीं बचता है, सभी के सभी मर जाते हैं। अचानक होता क्या है, दरोगा जी की मृत्यु अचानक हो जाती है। दरोगा जी की मृत्यु होने के बाद मुंशी जी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वे क्या करते हैं, जो दरोगा जी की घोड़ी होती है उसको अंग्रेज अफसरों के हाथों बेच देते हैं, और जो भी रुपया अंग्रेज अफसर देते हैं उन रुपया से अपने बड़े भाई का श्राद्ध कर्म करते हैं। श्राद्ध कर्म के कुछ ही दिनों बाद इनके घर में एक बच्ची का जन्म होता है। बच्ची का नाम रखा जाता है भगजोगनी। भगजोगनी के जन्म होने के बाद 1-2 महीने के अंदर में मुंशी जी की पत्नी की भी मृत्यु की हो जाती है। अब घर में केवल मुंशी जी और उनकी बेटी भगजोगनी रहती है। मुंशी जी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनके घर में खाने के लिए कुछ भी रुपया नहीं रहता है, कुछ भी दाना नहीं रहता है, जिसके कारण भगजोगनी गांव के लोगों के सामने हाथ पसारती है और जो भी इसको भोजन के रूप में मिलता है उसी से अपना भोजन ग्रहण करती है। मुंशी जी के सामने यह प्रश्न बन जाता है कि वह अपनी बेटी को इस दहेज प्रथा में किस प्रकार शादी करेंगे। शादी करने के लिए कुछ मेहमान भी आते हैं, लेकिन सभी के सभी यह कहकर टालकर चले जाते हैं कि छोटे घर की लड़की है, काफी चटोर होगी, काफी ज्यादा ये चोरी करेगी, खाना खाएगी, और साथ में मुंशी जी कोई दहेज तो देंगे नहीं, इसलिए इनसे हम शादी नहीं कर सकते हैं। और सभी के सभी मेहमान जो है चले जाते हैं। मुंशी जी के गांव में ही एक व्यक्ति होता है जिसका उम्र 44 से 45 साल होता है। वह भगजोगनी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। मुंशी जी सोचते हैं कि इस दहेज प्रथा के कारण इनसे शादी कर देना ही अच्छा होगा, इसलिए मुंशी जी अपनी बेटी भगजोगनी की शादी उस व्यक्ति के साथ कर देते हैं। भगजोगनी की शादी होने के बाद ही मुंशी जी की अचानक मृत्यु हो जाती है। मुंशी जी की यहाँ पे मृत्यु होती है और कुछ सालों बाद जिससे भगजोगनी की शादी हुई रहती है उस व्यक्ति का भी मृत्यु हो जाता है। अब भगजोगनी विधवा हो जाती है, लेकिन समाज के दबाव के कारण, प्रेशर के कारण उसे अपने सौतेला बेटा से ही शादी करना पड़ता है। सौतेला बेटा से शादी करना पड़ता है, जिसके कारण जो है उसे अपने ही सौतेले बेटे की पत्नी बनना पड़ता है। अगर भगजोगनी की शादी उसी की उम्र के बच्चे के साथ यानी लड़के के साथ किया जाता तो आज भगजोगनी को अपने सौतेले बेटे से शादी नहीं करना पड़ता। और शादी नहीं होने का रीजन क्या था? दहेज प्रथा। जो समाज में प्रचलित आपकी जो दहेज प्रथा है, उस दहेज प्रथा के कारण भगजोगनी की शादी उसके उम्र के व्यक्ति के साथ नहीं किया जाता है, जबकि देखा जाए तो लास्ट में उसके बेटे से शादी करना पड़ता है, अपने सौतेले बेटे से। इस दहेज प्रथा के कारण ही भगजोगनी को अपने सौतेले बेटे का पत्नी बनना पड़ता है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।